ईरान ने अब अपने जो अरब ममालिक हैं, मुसलमान अरब ममालिक, उनको भी वार्निंग दे दी है और ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। और हाल ही में 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया था, जिसके बाद ईरान इसराइल की जवाबी कार्रवाई से परेशान है। अब ईरान ने अरब ममालिक को बराह रास्त वार्निंग दी, खबरदार किया कि अगर उन्होंने इसराइल या अमेरिका को अपनी फिजाई हदूद हमले के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन दी तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने अरब और इलाकाई हमसायों को वार्निंग दी है कि अगर उनकी सरजमीन ईरान पर हमले के लिए अटैक की गई, इस्तेमाल की गई अटैक के लिए, तो ईरान उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान तनाव मज़ीद बढ़ता है तो इससे खलीजी तेल बरामद करने वाले ममालिक को भी ज़बरदस्त किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। इस खतरे ने सऊदी अरब, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जैसे ममालिक को परेशानी में डाल रखा है, जिनकी मईशतों का डिपेंड जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेल पर है। और इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईरान की इस धमकी के बाद मशरिक़ वुस्ता में बाज़ अमरीकी इत्तेहादियों ने वाज़े कर दिया है कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद या ज़मीन को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से इन ममालिक में भी सिक्योरिटी के हवाले से बेचैनी बढ़ गई है। और ईरान की वार्निंग से वाज़े है कि अगर इसराइल ने अटैक किया तो ईरान ना सिर्फ इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेगा बल्कि उन अरब ममालिक पर भी अटैक करेगा जो इसराइल को हेल्प आउट करेंगे। और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर खलीजी ममालिक पर अटैक होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की तेल की मंडियों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसका खलीज फारिस के ममालिक के पास दुनिया के तेल के ज़खायर का एक बहुत बड़ा स्टॉक का हिस्सा है और अगर उन पर अटैक किया गया तो आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर तेल की सप्लाई चेन जो है ना, बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ सकता है उसको। और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हाल ही में चीन की सालिसी से एक एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन खित्ते में कशीदगी अब भी बरकरार है। इस सिचुएशन ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जो है उसको भी चौकन्ना कर दिया और ये ममालिक बहुत एहतियात से बड़े फूंक फूंक पर कदम ले रहे हैं ताकि वो ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का कहीं शिकार ना हो जाए। ईरान अगर उन ममालिक पर अटैक नहीं भी करता तो ईरान जब चाहे उन ममालिक की दुखती रग को दबा सकता है। वो है बहरे हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये वो अहम पॉइंट है जो ईरान के पास है और जहां से पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई चेन जो है ना, ये इसको मेंटेन रखा जाता है। अगर ईरान सिर्फ चंद सेकंड के लिए, वुड यू बिलीव, कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना बंद कर दे तो अरब ममालिक को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसलिए ईरान की इस धमकी को अरब ममालिक बहुत तशवीश से देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब ने भी डुअल स्टैंडर्ड, दोहरी पॉलिसी अपनाए रखी है। एक तरफ तो फलस्तीन को हेल्प आउट कर रहा है, इमदाद भेज रहा है, और दूसरी तरफ इसराइल को तस्लीम करने की सारी तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल कर रखी हैं। एक मिस्री एहलकार ने बताया कि ईरान ने निजी तौर पर एक मजबूत और पेचीदा रद्द-ए-अमल की पेशगोई करते हुए कहा कि उनकी फौज ने अपने लोगों की जानें खोई हैं, इसलिए उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मगरबी हुकाम का कहना है कि ईरानी डिसीजन मेकर्स इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उन्हें इसराइल को किस तरह और क्या जवाब देना चाहिए। वो भी ये सोच रहे हैं कि हमला ज़बरदस्त होना चाहिए और बराह रास्त होना चाहिए या ईरान से बाहर के प्रॉक्सीज के जरिए इसराइल पर अटैक किया जाए। इनके मुताबिक ईरान इराक की सरजमीन को इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिससे मुमकिन तौर पर इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। यह हमला मजीद जारहाना अंदाज में भी किया जा सकता है। और वाज़े रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हफ्ते के रोज तेहरान में एक खिताब के दौरान कहा था कि ईरान इजरायली हमले का भरपूर अटैक जवाब देगा और इस हमले की तस्दीक खुद इजरायली एजेंसीज ने भी की और पूरे इजराइल में खौफ के सायरन बज रहे हैं। और नेतन्याहू के बेटे की शादी की बात की जाए तो जो 26 नवंबर को तय थी वो इस हमले की वजह से डिले कैंसिल कर दी गई। अब ईरान कब और कहां से अटैक करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक बात कंफर्म है कि ईरान हमला ज़रूर करेगा क्योंकि इजराइल ने ईरान के बहुत अहम लीडर्स को शहीद किया है। अगर इस बार ईरान ने इजराइल को रेड फ्लैग ना दिखाया तो ईरान के साथ जो है ना ये गेम करता रहेगा इसराइल और इसराइल मजीद ऐसे अटैक करेगा। लेकिन इस सिलसिले में अरब ममालिक क्या इक़दामात अपनाएंगे इसके बारे में आप अपनी
राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।